नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आकाश। आज बात करेंगे एक उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से आए ठगी के सनसनीखेज मामले के बारे में। 10 दिन पूर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के खरौली गांव में 2 सन्यासी पहुंचे। उनमें से एक ने खुद को गांव के ही रतिपाल का बेटा अरुण बताया, जो 22 साल पहले दिल्ली में गायब हो गया था। परिजन को विश्वास दिलाने के लिए उसने पहले की उस अरुण की बचपन की कुछ कहानियां सुनाई। इस कारण लोगों को विश्वास हो गया कि साधु वेश में लौटा युवक उसका बेटा अरुण ही है। जब लोगों ने उससे संन्यास छोड़कर घर में ही परिजनों के साथ रुकने को कहा तो ठग ने अपनी अगली चाल चल दी। उसने बताया वह झारखंड के जिस मठ से जुड़ा है वह 10 लाख रुपए का दान दिए बिना उसे नहीं छोड़ेगा। बातचीत के बाद तय हुआ कि 3.60 लाख रुपए भी मिल जाएं तो आरजू मिन्नत करके मठ से मुक्ति पाई जा सकती है। सब कुछ तय हो गया। तय होने के बाद ठग ने कहा कि अभी तो उसे जाना होगा, लेकिन गांव वालों ने दोनों को 13 कुंटल राशन देकर विदा कर दिया। उधर बेटे को हर हाल में अपने साथ रखने की चाहत में पिता रतिपाल ने खेत बेच दिया, पैसे की व्यवस्था की और अपने बेटे को उस बारे में सूचना भेज दी। फिर क्या हुआ? साधु वेश में वह लड़का अगले दिन शनिवार को पैसा लेने पहुंच गया। हालांकि रतिपाल ने सतर्कता बरती और पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी थी। पुलिस ने और पता कर लिया माजरा ठगी का है, कुछ और है। तो पुलिस ने इस बारे में जानकारी की। उसने बताया कि रतिपाल और उसका परिवार, जिसे वह अरुण समझ रहे हैं, वह दरअसल नफीस है। नफीस। पुलिस ने नफीस को अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया। दरअसल हुआ क्या था, जायस कोतवाली क्षेत्र के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह दिल्ली में नौकरी करते थे। अगस्त 2002 में 11 साल की उम्र में उनका बेटा अरुण उर्फ पिंटू दिल्ली के सादपुर इलाके से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब बेटा नहीं मिला तो परिवार वाले निराश हो गए। निराश होने के बाद बीती 25 जनवरी को खरौली गांव में 2 सन्यासी युवक पहुंचे। इसी 25 जनवरी 2024 की बात है, जब खरौली में 2 सन्यासी बनकर 2 युवक रतिपाल के पास पहुंचे और वो उसके मां के हाथ से भिक्षा लेने की जिद करने लगे। उसमें से एक ने खुद को अरुण बताया और पहचान के लिए कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया जो अरुण के बचपन से जुड़ी हुई। ठगों की जो प्लानिंग थी वो बेहद शानदार थी। दरअसल ठग ने रतिपाल को चूना लगाने की पूरी योजना बना रखी थी। उसने परिवार को अपने गुरु का आदेश बताया और अयोध्या दर्शन के बाद मां के हाथ की भिक्षा लेकर वापस आने के बाद ही उसका संन्यास सफल होगा। इस तरह की एक कहानी उसने रची। दोनों वहीं घर पर रुक गए। परिजनों की सूचना पर दिल्ली से रतिपाल और अन्य परिवार के लोग 27 जनवरी को गांव पहुंचे और 22 साल पहले हुए अपने गायब बेटे से मुलाकात की। गायब बेटे को पाकर सभी बिलख पड़े और बेटे को दोबारा धाम नहीं जाने का उससे अनुरोध करने लगे। बातचीत धीरे धीरे सौदेबाजी में बदलती हुई दिखाई दी। लड़के ने कहा कि वह झारखंड के पारसनाथ स्थित मठ से जुड़ा हुआ है, जहां से मुक्ति पाने के लिए उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। आखिरकार 3.60 लाख में बात तय हुई और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक पैसे जुटाने की मियाद भी रखी गई। रतिपाल ने इसके लिए अपना 14 एकड़ जमीन बेच दी और 22 साल बाद वापस आए बेटे को गले से लगाने के लिए वह ठगी का शिकार होते होते बचा। रतिपाल ने चुपके से अपनी 14 बिस्वा भूमि का सौदा अनिल कुमार वर्मा उर्फ गोली से 11.5 लाख के करीब कर लिया सौदा। जब पैसे की व्यवस्था हुई तो रतिपाल कुछ और लोगों के साथ शुक्रवार को पिकअप चालक के बताए पते पर पहुंचा तो वहां उसे कोई नहीं मिला। जांच की गई तो उसके बताए मठ का कोई पता नहीं मिला। मोबाइल बंद मिले। इधर तय सौदे के मुताबिक सन्यासी के भेष में शनिवार को युवक फिर उस गांव पहुंचा और रकम मठ के नाम करने की गुजारिश करने लगा। इसी दौरान इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस ने गहन जांच की तो अरुण के रूप में घर आए युवक की पहचान गोंडा के टिकरिया गांव के नफीस के रूप में हुई। जांच में खुलासा हुआ गोंडा जिले का टिकरिया गांव के कुछ परिवार ठगी के लिए ही मशहूर हैं। वो गायब होने वाले बच्चों का इतिहास खंगालते हैं और फिर घर वापसी के नाम पर रकम लेकर फरार हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नफीस का भी परिवार है। इसी तरह के मामलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।